नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट, जिसमें करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 7, 6, 7 और 18 तारीख का क्वेश्चन जो 2023 का एग्ज़ाम हुए थे वो हमने कर लिए हैं। आने वाला एग्ज़ाम 2024 में जो स्टेट के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के व्यू से क्या हो जाएंगे, ये अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट का आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मृदा संरक्षण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीन या फलीदार फसलें। बीन या फलीदार फसलें का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मृदा संरक्षण की तकनीक जो होते हैं सर्वोच्च जुताई होना चाहिए। उसके बाद फसल चक्र होना चाहिए, फसल चक्र, फसल चक्र, ठीक है। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है। उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं है जो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जया, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जया। जया है जो क्या है, एक संवर्धित किस्म की गेहूं है। गेहूं की कटाई के समय लगभग 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, है ना। इसका तापमान बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी वर्षा की बात करें गेहूं के, तो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। गेहूं की नस्ल की बात करें तो हो जाएंगे नोरिन 10, सोनारा। इसके बाद हो जाएंगे सोनारा 64, है ना। सोनारा 64, रोजो 64। एक और आते हैं सोनालिका। एक क्या आते हैं, सोनालिका, सोनालिका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जया। जया गेहूं का भी एक किस्म है और धान का भी किस्म बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि 2021 और 2022 में 2021 और 2022 की बात करें तो भारत में लगभग 129 मिलियन, है ना, मीट्रिक टन से अधिक चावल का उत्पादन किया गया है। जबकि चीन में 148 चीन में 148 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक चावल का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी है ना। जैसे में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें भारत में तो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का किससे संबंध है। पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे
तिलहन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तिलहन से संबंधित है ना। कुछ क्रांति देख लेते हैं, जैसे गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आलू से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू। हरित क्रांति तो हो जाएंगे खाद्यान्न अनाज, यानी खाद्य अनाज। हरित हो जाएंगे जो खाद अनाज में आ जाएंगे, जैसे गेहूँ और चावल में आ जाएंगे, है ना। धूसर क्रांति, एक होता है धूसर। धूसर धूसर क्रांति क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उर्वरक उत्पादन, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सभी को पता है ना। नीली क्रांति मछली उत्पादन, नीली हो जाएंगे जो मछली। लाल क्रांति, लाल हो जाएंगे जो मांस और टमाटर से, ठीक है। अगला देखिए, रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उसका हो जाएंगे पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, है ना। कृषि या घरेलू जीव में कीटनाशक का उपयोग उन जानवरों व पौधों के प्रकारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिन्हें हम हानिकारक मानते हैं। और इसी तरह एक पेस्टिसाइड रसायन है जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीम की खली में कितने प्रतिशत नत्रजन होती है? नीम की खली में कितने प्रतिशत नत्रजन होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 3 से 6%। 3 से 6%। नत्रजन, यहाँ नाइट्रोजन लिखा है ना। इसका मतलब नाइट्रोजन, यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन। इसमें कितनी प्रतिशत होती है? 3 से 6%। यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो 46% होती है ना। 46%। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन की बात करें तो अमोनिया सल्फेट में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20%। कितना हो जाएंगे? 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मानव उत्पाद धान्य अन्न यानी मैन मेड सीरियल ग्रेन हो जाता है? तो इसका सही हो जाएंगे टिट्रिकेल्स मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है इसको। यह गेहूं और राई के संस्करण से बनता है। टिट्रिकेल्स में प्रोटीन की मात्रा बोलें तो 11.8 से लेकर लगभग 22.5% होता है। ज़्यादातर मकई, इसमें आमतौर पर मकई और गेहूं में भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पशु प्लेग डिटर पेस्ट का कारण है। पशु प्लेग या डिटर पेस्ट का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विषाणु का। पशु प्लेग ये क्या है? विषाणु का कारण है। जैसे खुरप्पा, है ना, बात करें तो खुरपका या डिटर पेस्ट। इसके अलावा मुँह पक्का, है ना। ये सारे हैं जो ये विषाणु से होने वाले रोग है ना। ये क्या है? विषाणु से होने वाले क्या है? रोग होते हैं। ये होते हैं जो पालतू पशु में होते हैं, है ना। ये सारे रोग किस में होते हैं? पालतू पशुओं में होते हैं। अगला देखिए, अपने ही वातावरण
में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जली जल जीवशाला भी कहा जाता क्या क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जलजीवशाला भी जलजीवशाला भी को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। इसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आते हैं जो एक निर्दिष्ट वातावरण में एक साथ कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता क्या होती है कि उसकी पारिस्थितिकीय निकेत पर निर्भर करती है। पृथ्वी में पेड़ पौधे, जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोमास कहलाता। उसको क्या बोलते हैं? बायोमास। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सीयर, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सीयर। किसी पर्यावरण में वनस्पति समुदाय संरचना एवं संगठन की दृष्टि से खुली धरातल एवं मृदा में साधारण रूप से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आने की जटिल या बहु परतों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अधिकांश प्राणियों हेतु भी लागू होती है, क्योंकि यह प्राथमिक क्रम की उत्पत्ति ऐसे आवास क्षेत्र में होती है जो इसके पहले जैविक जीव रूप से खाली तथा जो उपयुक्त क्रमशः क्या है कि द्वितीय क्रम में कहलाता है। अगला देखिए, सीयर का मतलब होता है क्रमक, है ना, क्रमक। अगला देखिए, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सजीव, सूक्ष्मजीव, खाद्य संपूरक। प्रोबायोटिक शब्द है जो सजीव, सूक्ष्मजीव, खाद्य संपूरक के लिए, क्योंकि एक ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं, है ना। प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। एक तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। एक तरह से ये बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जैसे में होते हैं, इसमें इसका उत्पादन दूध, दही, है ना। कुछ पौधे में भी प्रोबायोटिक या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। सॉरी, इसका स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? जो लाभदायक होते हैं, है ना। दूध वगैरह में, दही वगैरह में पाए जाते हैं जो। अगला, एक बाज एक सर्प, है ना। एक बाज एक सर्प मेढक, टिड्डा और टिड्डा घास खाता है, इस श्रृंखला में बाज है। एक बाज एक सर्प है मेढक, टिड्डा और टिड्डा घास खाता है, इस श्रृंखला में बाज क्या है? तो बाज हो जाएंगे इसमें चतुर्थ उपभोक्ता। बाज क्या हो जाएंगे? जो चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएंगे। एक बाज है, फिर उसके बाद एक सर्प मेढक को और टिड्डा घास को खाता है।
तो है ना, टिड्डा है जो किसको खा रहा है, यहाँ से घास को खा रहा है, ये प्रथम हो जाएगा, फिर इसको द्वितीय हो जाएंगे, फिर तृतीय, फिर यहाँ पे बाज हो जाएंगे चतुर्थ। तो बाज अथी बाज जो हो जाएंगे जो चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएंगे, क्योंकि घास हो रहा है, इसमें घास है जो प्राथमिक उपभोक्ता है, टिड्डा हो रहा है जो द्वितीय है ना, टिड्डा है जो द्वितीय उपभोक्ता है, मेढक है जो यहाँ पे मेढक है जो तृतीय उपभोक्ता हो रहा है, मेढक टिड्डा को खा रहा है, तो मेढक हो जाएगा जो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। उसके बाद सांप भी इसमें क्या आ रहा है, सॉरी मेढक है जो, मेढक भी क्या है इसमें द्वितीय उपभोक्ता है, मेढक भी है जो द्वितीय उपभोक्ता है। उसके बाद सांप, सांप किसको खा रहा है, मेढक को, तो ये तृतीय हो जाएंगे। उसके बाद सर्प को कौन खा रहा है, बाज, तो ये चतुर्थ हो जाएंगे। सर्प को कौन खा रहा है, तो बाज खा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि मानव फूड चेन होता है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। अगर मानव प्राथमिक उपभोक्ता कब होता है, जब वो हरी सब्जी वगैरह को ये खाता है, तो उसका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, है ना। और मानव मनुष्य है जब मांसाहारी का सेवन करता है, तो वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। अगला कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है ना। दूसरा पूछे तो क्या क्या बताएंगे, 10 अगस्त 2021 को, है ना। 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1970 है ना, 1970 में की गई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, जो 1986 में की गई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन के से जो 1986 में की गई थी। हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, इसका शुरुआत 1966 में, 1966 और 67 में की गई थी, है ना। जो खाद्यान्न उत्पादन से है 1966 से 67 में, गेहूँ चावल। जो एम एस स्वामीनाथन, इनका जनक, इसका ये कौन थे जनक, एम एस स्वामीनाथन। अगला देखिए, एम एस स्वामीनाथन जो भारत में थे, अगर बीच में पूछे तो नॉर्मल बोरलॉग होंगे, है ना। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएंगे, BKRB राव, है ना। BKRB राव ने सबसे पहले क्या किए थे, राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1900 क्या हो जाएगा 1931 और 32 में। ठीक है, अगला देखिए, हम्पी विद चेरियट
भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है? हम्पी विथ चेरियट। भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठ पर अंकित है? तो हम्पी ये हो जाएंगे 50 रुपये के, 50 रुपये के नोट पे, है ना। 100 रुपये के नोट पे बात करें तो रानी की वाव क्या हो जाएंगे? रानी की वाव जो गुजरात में। 500 रुपये के नोट की बात करें तो लाल किला। 500 रुपये के नोट पे क्या है? लाल किला। उसके बाद 10 रुपये के नोट की बात करें तो सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएंगे, है। 20 रुपये के नोट पे किसका अंकित है? ते हो जाएंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र वाला, है ना। इसी तरह 200 बात करें तो 200 रुपये पे किसका अंकित नाम है? सांची की स्तूप। सांची की स्तूप, ठीक है। सांची की स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 8 राज्य। 8 राज्य में कौन कौन से राज्य से हो जाएंगे? पहला हो जाएंगे राजस्थान, है ना, राजस्थान। उसके बाद बात करें तो गुजरात, है ना, राजस्थान, गु से गुजरात। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, है ना, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा, से त्रिपुरा। फिर लास्ट मिजोरम, है ना। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगर भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर है ना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री की बात करें तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, है ना। उत्तर प्रदेश, है ना, ऊपर से स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख देंगे वो यूपी। उसके बाद एमपी, उसके नीचे एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, है ना, एपी। कितने राज्य से होकर गुजरेंगे? तो हो जाएंगे 5 राज्यों से। अगला देखिए, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही हो जाएंगे झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध क्या हो जाएंगे? झींगा उत्पादन से, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। इसे हम लोग क्या करते हैं? तो इसको बोलते हैं काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉवेस्टर के नाम से, कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में बात करें तो
इसका हो जाएगा चेरी, चेरी ब्लास, चेरी ब्लास के नाम से जानते हैं। जो कॉफ़ी वर्षा भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं। केरल में अगर वर्षा होती है तो एक ही हो जाएंगे आम वर्षा। केरल में क्या हो जाएंगे, आम वर्षा। जो आम की फसल के लिए क्या होती है, आम्र वर्षा इसको बोलते हैं, आम्र, है ना, आम्र वर्षा। जो आम की खेती के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। अगर उत्तर पश्चिम में शुष्क भागों में गर्मी के समय चलने वाली हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, लू, लू के नाम से जानते हैं। जाड़ा के दिनों में अगर तमिलनाडु के तट पे चले तो कोरोमंडल तट पे होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून में होती है, जिसमें हम लौटती मानसून के नाम से जानते हैं। सांगपो किस नदी का पर्याय है, सांगपो किस नदी का पर्याय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, है ना। सांगपो ब्रह्मपुत्र का पर्याय है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के क्षेत्र में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं, है ना। कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बत के क्षेत्र में हम लोग इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016। गतिमान एक्सप्रेस 2016 से चलाई गई है। वंदे भारत की शुरुआत कब हुई थी, जो 2019 में की गई है ना, 2019 में की गई है। 15 फरवरी 2019। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। रोहतास चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास की बात करें, रोहतास हो जाएगा चूना पत्थर और बॉक्साइट। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है, ऑपरेशन फ्लड है जो किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो इसका हो जाएंगे कृषि के क्षेत्र से, है ना, कृषि क्षेत्र से। प्रतिनिधि 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 भिन्न एक मापक है जो नीम में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानचित्र निर्धारण। क्या हो जाएंगे, मानचित्र निर्धारण। भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजन की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है। महान विभाजन की संज्ञा इसका हो जाएंगे 1921 को। भारत में जनगणना की शुरुआत की बात करें तो क्या हुए थे, 1872, है ना, 1872 में हुए थे। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। निम्न में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, निम्न में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। तो इसका हो जाएंगे व्यावसायिक बैंक हो जाएंगे। ऋण का दो साधन होता है, एक संस्थागत होते हैं, एक होते हैं गैर संस्थागत, है ना, गैर संस्थागत।
माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे? माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वो निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के ग्रामीण के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को मानते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक 1983 में किया गया, शुरुआत हुई थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस, है ना, दिन। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि का प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आय एवं व्यय दोनों। आय एवं व्यय दोनों। अगला देखिए, IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद। IRDA की स्थापना मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1993 में की गई थी, 1993 में। RBI के पूर्व गवर्नर जनरल थे RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई थी। इसको लाया गया था, इस एक्ट को 1999 में। 1999। निम्न में से कौन सा देश जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जापान। जापान एक द्वीपीय देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। जापान पूर्वी एशिया के प्रशांत तट के, है ना, एस्ट्रोवोल्केनिक द्वीप समूह वाला देश है। अगला देखिए, गरीबी का अर्थ है। गरीबी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आय की कमी। गरीबी का अर्थ है आय की कमी, क्योंकि जीवन जीने की आवश्यकता न्यूनतम साधनों के अभाव होना। गरीबी का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। गरीबी के दो भाग होते हैं, एक होते हैं सापेक्ष गरीबी, है ना, एक सापेक्ष गरीबी होते हैं, दूसरा होते हैं निरपेक्ष। दूसरा क्या होते हैं? निरपेक्ष। क्योंकि सापेक्ष गरीबी के निर्धारण विभिन्न आयु वर्गों के बीच कितनी असमानता विद्यमान होती है। निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार इसका हो जाएंगे 6 प्रकार के। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 प्रकार के। भाग कितने में मौलिक अधिकार? भाग बोलें तो भाग 3। अनुच्छेद बोलें तो अनुच्छेद इसका 12 से 35।
है ना। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार को कहाँ से ले गया था, तो ये यूएसएस, है ना, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 44 में, पहले 7 थे, 44 में मौलिक अधिकार, 24 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्ती सूची, है ना। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। संघ सूची केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य सूची राज्य सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। संघ सूची की बात करें तो इसमें कितने विषय हैं, 97। राज्य सूची में बात करें तो 66 है, और समवर्ती सूची में कितने हैं, 47, है ना। संघ सूची में 97, राज्य में 66, समवर्ती में 47। वर्तमान में विषयों की बात करें तो इसमें हो गए हैं, ये पहले के थे, है ना, जिसमें संविधान लागू हुआ था उस समय। अभी कितने हैं, संघ सूची में 98, राज्य सूची में हो जाएंगे 59, और समवर्ती सूची में है 52, 98, 59 और 52, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, अभी हम बताए थे। संपत्ति को अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हटाया गया था, 1978 में। इसको 300 के ए में, 301 के ए में रखा गया है कानूनी अधिकार के रूप में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से, उत्तराखंड। इनके नायक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, है ना। इसका हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ए वाला B.R. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी, है ना। झंडा का क्या हो जाएंगे, J.B. कृपलानी। मौलिक अधिकार या उप समिति के भी J.B. कृपलानी हो जाएंगे। उद्देश्य प्रसाद समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का क्या हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन, है ना। गंगा नदी, भारतीय गंगा नदी में पाया जाता है, जो 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। सॉरी, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब भारत का राष्ट्रीय गंगा नदी है, जिस 4 नवंबर 2008 को ये क्या किया था, इसको घोषित किया था। गंगा नदी एक क्या है, राष्ट्रीय है ना।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। अगला देखिए, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई है? एक रैंक का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 78। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका बांग्लादेश है ना, ऑप्शन नंबर बी। जातीय संसद बांग्लादेश का नाम है। नेपाल के संसद की बात करें तो इसका हो जाएंगे राष्ट्रीय, है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद कुछ और संसद के देख लेते हैं। अफगानिस्तान का हो जाएंगे शोरा, अफगानिस्तान के संसद को शोरा बोलते हैं। श्रीलंका को पार्लियामेंट, श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंट। पाकिस्तान को नेशनल असेंबली, पाकिस्तान को संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसका हो जाएगा रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से, ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में, जिसमें SC और ST के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायाधीश या राज्यपाल आदि के शपथ से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। 7वीं अनुसूची है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। इसके बाद 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित है। 9वीं अनुसूची। अभी तक कितने अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 23 सितंबर और कितना? 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बोले तो 21 जून को, और सबसे छोटा दिन बोले तो 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 266 भारत का संचित निधि का वह
निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा किए लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं तथा संसद विनियोग विधेयक पर पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो अभी तक विधान परिषद 6 राज्य में है। भारत में अभी तक कितने राज्य में? 6 राज्य में। कौन कौन से राज्य में है देख लीजिए। पहला हो जाएंगे बिहार, है ना, बिहार। उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएंगे आंध्र प्रदेश, एपी। उसके बाद आते हैं कर्नाटक, कर्नाटक। एक और जाते हैं तेलंगाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका हो जाएंगे योजना आयोग। इसका क्या हो जाएंगे? योजना आयोग। क्योंकि अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग को आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं ना, 1 जनवरी 2015 से। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनका किम्मा क्रम है ना। तो भारत में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, जिनका क्रम है 15वां, जिनका क्रम किम्मा है 15वें है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो इसका सही सभी हो जाएंगे, युद्ध, वाह आक्रमण, सशस्त्र विरोध, ये सभी हो जाएंगे, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 101वां 2017 में। 1वां संविधान संशोधन 2017 में हुए। जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा का जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का होता है पूर्ण गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का अगर डिजिट की बात करें, जीएसटी डिजिट कितने नंबर के होते हैं? तो 15 नंबर का। कितने हो जाएंगे? 15 डिजिट के होते हैं, ठीक है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, है ना। कैबिनेट सचिव कौन है अभी वर्तमान में? तो हो जाएंगे राजीव गाबा, कैबिनेट सचिव
राजीव गाबा लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अधीर अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के में। अनुच्छेद 350 के में भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया है। 349 में संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाली कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है। और अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण में प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त भाषा। 351 की बात करें तो राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा, है ना। राज्य हिंदी भाषा विकास के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है ना। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से है एक क्या कौन सा हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अधिकार वृक्षालेख, है ना। अधिकार वृक्षालेख। 5 तरह के रीट कौन कौन से हो जाएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। क्या हो जाएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण, उसके बाद आते हैं अधिकार वृक्षा। ठीक है। अगला देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो जाएंगे सुनील अरोड़ा, है ना। सुनील अरोड़ा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त इससे पहले जो राजीव कुमार थे, इसका क्या हो जाएंगे? राजीव कुमार थे। अगला देखिए क्वेश्चन, महाजनपद काल के लिच्छवी किस राज्य का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। महाजनपद में 16 महाजनपद जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है? तो इसका हो जाएंगे क्या? लंघनाज। इसका क्या हो जाएंगे? लंघनाज। बाकी राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, लोथल है। लंघनाज गुजरात में है। प्रागैतिहासिक काल में संबंधित पुरास्थल है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरास्थल है। बाकी सब राखीगढ़ी ये सैंधव सभ्यता के काल है स्थल है ना। अगला देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? तो इसका हो जाएगा मैक्स मूलर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक जर्मन इतिहासकार थे। एक क्या थे? एक जर्मन इतिहासकार थे, है ना।
इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ने कब समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1924 में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1924। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो इसका हो जाएगा अरस्तु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरस्तु। उसके बाद आते हैं, अरस्तु किसके गुरु थे? तो प्लेटो के। अरस्तु किसके गुरु थे? तो प्लेटो। और प्लेटो किसके गुरु थे? तो ये हो जाएंगे सुकरात, है ना। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित है नई ताल का प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1937 में। सही उत्तर हो जाएगा 1937। धुरी राष्ट्र में अमेरिका शामिल, सॉरी, गांधी जी जो था ये क्या था? 1937 में दी गई थी, है ना। 1937 में दी गई थी। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल नहीं था? तो हो जाएगा अमेरिका। बाकी सब इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र में थे। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस के साथ 1917 मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। अमेरिका है जो रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ये मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था 1917 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर हो जाएंगे न्यूयॉर्क। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 5 सदस्य होते हैं जो अस्थायी सदस्य हैं होते हैं, जैसे अमेरिका, है ना। कौन कौन है? अमेरिका, उसके बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएंगे, फिर चीन हो जाएंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच, चीनी, रशियन, स्पेनिश और अरबी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या थी? तो इसका सही हो जाएंगे न्यू डील। जब विश्व आर्थिक मंदी हुई थी 1929 से 33 के बीच, तो न्यू डील योजना को 1933 में पेश किया गया था। 1933 में पेश किए गए थे, जो रूजवेल्ट द्वारा अमेरिका की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से छुटकारा दिलाया। अब पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे, है ना, रूजवेल्ट, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मोतीलाल घोष।
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष और एक और नाम आता है शिशिर शिशिर कुमार घोष शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था 1780 में बंगाल गजट, जो जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? तो इसका सही हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय ने। पुष्पभूति वंश के संस्थापक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, है ना। चतुर्षीय वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। जो वर्ण थे कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 7वां मंडल में परुशनी यानी रावी, इसको रावी के नाम से भी जानते हैं, है ना। रावी नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया 10 राज्य युद्ध। बात करें तो 10 राज्य युद्ध था, सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध। 9वां मंडल किससे है? तो सोम से संबंधित है। अंकुरवाट का मंदिर अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कंबोडिया में। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये सूर्यवर्मन, ठीक है, सूर्यवर्मन के द्वितीय सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में निर्मित अंकुरवाट का मंदिर भगवान विष्णु, बात करें भगवान एक किनकी है? विष्णु की, है ना, समर्पित है, हिंदू मंदिर है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो इसका हो जाएंगे उदयन ने। उदयन था जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और गद्दी पे क्या था? बैठ गया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। इसका क्या हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि हैदराबाद के निजाम 1798, इसमें पहली सहायक संधि की स्वीकार पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर देंगे 1602 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद डच भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम
कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में, है ना, मुसलीपट्टनम में खोली थी। अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1599 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1599 में हुई थी। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में हुई थी, 1664 में। ठीक है। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763, है ना। ये वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी जर्मनी के साथ। ये किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। अगला है नई आर्थिक नीति 1921 एनईपी के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लेनिन। लेनिन लेनिन ने रूस 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति का परिणाम ये क्या था? परिणाम जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल का अंत होकर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ लिख देते हैं बोल्शेविक, है ना। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1991। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1991 में हुआ था। मीरात उल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, है ना। अरविंद घोष एक ये थे युगांतर का किए थे लाइफ डिवाइन, है ना। उसके बाद लाइफ डिवाइन इसी ने किए थे। उसके बाद बात करें तो राजा राम मोहन राय हो गया, है ना। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नेशन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के द्वारा बंकिम चंद्र बंग दर्शन, ठीक है। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। तो अभी हमने ऊपर बताए थे 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद यूएसए। चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। सही सुमेलित नहीं है, इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। 23 दिसंबर किसान दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी ठीक है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी, यानी मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में की हुई थी। 1961 में हुई थी। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो दी विंसी इतालवी चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा है। मोनालिसा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 के अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति मूल वंश आदि को सूची तैयार करता है। अनुच्छेद 16 अफसर की समानता उपलब्ध है। अनुच्छेद 82 लोकसभा में स्थान का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारण करने से संबंधित है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? रानीगंज। रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे पड़ता है? तो इसका हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं रानीगंज। रानीगंज कोयला खनन 1774 में शुरू की गई थी। अगला देखिए। बाकी सब ये आसनसोल पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, धनबाद झारखंड में। भारत में कितने राज्य गंगा नदी को द्रोणी प्रदेश भाग भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? तो इसका हो जाएंगे 5, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 5। गंगा नदी का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से द्रोणी होते हुए गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में क्या करती है? प्रवेश करती है। अगला देखिए। J.N. टाटा ने सिंहभूत में किन 2 नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी की स्थापना की? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा और खरकई। वर्ष 1907 में J.N. टाटा ने टिस्को वर्तमान में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों को सीमा मिलती है? तो म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा मिलाती है? तो पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, यानी 1, 2, 3 और 4 राज्यों के साथ मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। निम्नलिखित में से कुल्लागार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुल्लागार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका हो जाएगा सोना खनन। कुल्लागार्डी है जो सोना की खनन है। ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कुल्लागार्डी के सोना के लिए एक प्रसिद्ध खनन है।
निम्नलिखित में से कौन स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड को सही की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक स्थान है, एक तरफ उद्योग दिया गया है ना, एक तरफ स्थान है। तो बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में हो जाएंगे बायुआन, है ना। कोरबा, कोरबा जो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए, कोरबा किसके लिए है, तो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए। जमशेदपुर, लौह इस्पात अभी हम लोग पढ़े। मलाज खंड तो हो जाएंगे तांबा के लिए, मलाज खंड किसके लिए हो जाएंगे, तांबा के लिए। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जो सी हो जाएंगे। एक मिनट, बेंगलुरु बायोन यानी 1 3, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जो डी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है। इसका सबसे ऊंची चोटी है जो डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाई मुड्डी, ठीक है, अनाई मुड्डी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे खेतड़ी, है ना, जो राजस्थान में पड़ता है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना, के साथ क्या क्या समझौता है। तारापुर की बात करें तो ये तारापुर क्या है, परमाणु ऊर्जा गृह केंद्र है। तारापुर है जो परमाणु ऊर्जा गृह केंद्र है। टीटागढ़, टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राज की क्या है परियोजना। इस परियोजना में क्या है कि दिल्ली इस टाइप से, है ना, ऐसा है दिल्ली मुंबई, ऐसे इस टाइप से दिल्ली मुंबई चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, है ना, ये चेन्नई कोलकाता, ये दिल्ली और ये मुंबई, ये 4 शहरों को जोड़ने वाली क्या है, ये परियोजना है ना। सड़क मार्ग के द्वारा 4 राज्यों को एक साथ जोड़ने वाली क्या है, परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2001 में। 2001 ये कब तक बन के तैयार हो गया था, 2012 में बन के तैयार हो गए थे। इनकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर जम्मू कश्मीर। बाकी असम में चाय के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। काली क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कच्चा तेल उत्पादन से, है ना, उर्वरक। उसके बाद आते हैं नीली क्रांति
सुनहरा जूट, लाल क्रांति मांस, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, मत्स्य हो गया नीली, है ना, सरसों पीली, उर्वरक भूरी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिल ये कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में। पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में खोला गया था। 1854 में मुंबई में खोला गया था। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ज्वार, है ना। इस नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं जूट, मूंगफली, गन्ना, कपास, चाय आदि शामिल होते हैं। नकदी फसल वो होते हैं जिनका उत्पादन पूर्ण रूपेण व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 70% से अधिक घनत्व वन घनत्व है। ये लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित होती है, ये निर्माण हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों को छोड़कर गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। खादर का निर्माण जो होता है नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी नवीन परत होती है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको हम लोग वांगर के नाम से जानते हैं, है ना। एक वांगर के नाम से जानते हैं, एक खादर के नाम से जानते हैं। नया वाला को खादर, पुराना वाला को वांगर के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है ना। इसको वांगर के नाम से जानते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।